रोग में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। आचार्य की अवस्था, शारीरिक अवस्था बड़ी दयनीय हो गई। उठने और चलने में भी उन्हें तकलीफ होने लगी। परंतु इस अवस्था में भी आचार्य की समता वैसे की वैसी ही बनी रही। तोटकाचार्य बड़ी निष्ठा से अपने गुरुदेव की सेवा परिचर्या करते थे, परंतु रोग और अधिक बढ़ता गया। उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया और वे शैय्याग्रस्त हो गए। अब आचार्य का अपने शैय्या पर से उठ पाना भी बड़ा कठिन हो गया। किंतु उस अवस्था में भी उनकी मानसिक दशा पूर्ववत बनी रही। वे अपने शरीर से एकदम उदासीन होकर निर्विकार भाव से अपने आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित थे। देहातीत होकर ब्रह्म स्थिति से पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गए। इस अवस्था में भी लोक कल्याणार्थ में सर्वसाधारण को अपने उपदेशामृत का निरंतर पान कराते रहे। सत्संग बंद न होने पाए, इस बात का वे सदैव ध्यान रखते। आचार्य की यह अवस्था देखकर शिष्यगण अधिक दुखी हुए। उन लोगों ने आचार्य के पूर्ण स्वस्थ शरीर में इस प्रकार के रोग का चिन्ह पहले कभी नहीं देखा था। सभी शिष्य व्याकुल और अधीर होकर अपने गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे अपनी प्रार्थना सुनाई कि हे गुरुदेव, इस भयंकर रोग के प्रति उपेक्षा दिखाना उचित नहीं प्रतीत होता। शरीर के प्रति आपकी आसक्ति रंचक मात्र भी नहीं है। बिना उपचार के इसकी वृद्धि वैसी ही होती जाएगी जिस प्रकार बिना निवारण किए शत्रु की प्रबलता बढ़ती जाती है। गुरुदेव, आप तो देहातीत हैं, शरीर के दुख और सुख से परे हैं, अतः आप इस रोग की ओर कभी भी ध्यान नहीं देंगे। परंतु हम लोगों से इस व्याधि का कष्ट किसी भी प्रकार नहीं देखा जा रहा है। आप आज्ञा प्रदान कीजिए, हम लोग किसी सुयोग्य वैद्य को लाकर इस रोग की चिकित्सा करवाएं। सुयोग्य वैद्यों का अभाव नहीं है। शास्त्रों का कथन है कि यदि देह भाव से अनासक्त होने के कारण गुरुदेव अपने शरीर की आवश्यकताओं की ओर उदासीन हैं और उनकी ओर ध्यान नहीं देते, तो उनके कर्तव्यनिष्ठ शिष्यों का यह धर्म है कि उनकी प्रत्येक आवश्यकताओं की तन मन से पूर्ति करें। गुरुदेव, आपकी प्रसन्नता और सुख हम लोगों की प्रसन्नता और सुख है, और आपका दुख हम लोगों का दुख है। हम सबको आपके ही चरण कमलों का आश्रय है, अतः हम आपकी रोग मुक्ति के लिए अत्यंत आतुर और व्यग्र हैं। शिष्यों की यह प्रार्थना सुनकर आचार्य ने उन्हें उत्तर दिया कि प्रिय शिष्यों, पूर्व जन्म के पापों के परिणाम स्वरूप रोगों की उत्पत्ति होती है।
और उन रोगों के भोग लेने से ही पाप का क्षय होता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल के रूप में और दूसरे केवल शारीरिक गड़बड़ी के कारण। पहले प्रकार के रोग तो उसको भोगने से ही समाप्त होते हैं और दूसरे प्रकार के रोग का शमन दवाई और चिकित्सा से होता है। मैं अपनी चिकित्सा कराने के पक्ष में नहीं हूं। इससे मेरे पूर्व जन्मों के कर्म कटते रहें तो अच्छा है। भोग के द्वारा इसकी स्वतः निवृत्ति हो जाएगी। यदि इस बीच मेरे इस शरीर का नाश हो जाता है तो इसे नष्ट हो जाने दे। आखिर शरीर नाशवान तो है ही, मैं इसकी तनिक भी चिंता नहीं करता। गुरुदेव के द्वारा ऐसी बात सुनकर सभी शिष्य रोने लगे। पुनः शिष्यों ने प्रार्थना किया कि गुरुदेव, यह अक्षरशः सत्य है कि आपकी आसक्ति शरीर में तनिक भी नहीं है और आप इसे रखना भी नहीं चाहते हैं, किंतु हम सब शिष्यों की प्रबल आकांक्षा है कि आप लोगों के मध्य अधिक से अधिक समय तक विराजमान रहें। हम लोगों का समस्त जीवन आप ही पर तो अवलंबित है। जलचर जीवों के लिए जल की भांति आप ही हमारे जीवन के संचालक हैं, संरक्षक हैं। महात्मा लोग स्वयं आप्त काम होते हुए भी जगत के प्राणियों के कल्याणार्थ अपना शरीर धारण करते हैं। हे प्रभु, आप भी तो हमारे ही कल्याण के लिए इस धरा पर आए हैं। अतः हे गुरुदेव, आप दूसरों के कल्याण के निमित्त ही अपने शरीर की रक्षा कीजिए। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। शिष्यों की इस आर्त प्रार्थना पर करुणावत्सल गुरुदेव द्रवीभूत हो गए। उन्होंने चिकित्सा कराने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। शिष्यगण चारों ओर सुयोग्य वैद्य की तलाश में दौड़ पड़े। परंतु यह कोई साधारण रोग न था। यह मांत्रिक रोग अभिनव गुप्त द्वारा उत्पन्न किया हुआ था। शिष्य अपनी भागदौड़ में लग गए और अभिनव गुप्त अपनी क्रियाकलाप में आगे बढ़ता गया। शिष्यगण चारों ओर अब सुयोग्य वैद्य की तलाश में दौड़ पड़े। अच्छे वैद्य अधिकांशतः राजभवनों से संबंधित रहते थे, क्योंकि उन्हें वहां अच्छी आय होती थी। शिष्यों ने समीप के राजा के राजभवन में जाकर सुयोग्य वैद्यों का पता लगाया। वैद्यों ने पहले चिकित्सा शुल्क की मांग की। शुल्क मिल जाने पर वैद्य आचार्य की चिकित्सा करने के लिए प्रसन्न मन से चल पड़े। उन वैद्यों ने आश्वासन दिया कि हम अपने सामर्थ्य अनुसार आचार्य को स्वस्थ करने की पूरी चेष्टा करेंगे। आचार्य ने उनसे कहा कि सुयोग्य चिकित्सकों, यह प्राणघातक भगंदर रोग मेरे समस्त शरीर में व्याप्त हो गया है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को भगा देता है, उसी प्रकार सुयोग्य चिकित्सक भयंकर रोग का शमन कर देता है।
आप जिस ढंग से चाहें उस ढंग से मेरी चिकित्सा करें। अब तक मैंने इसलिए चिकित्सा नहीं करवाई कि मैं शारीरिक रोग और व्याधि को पूर्व जन्म कृत पापों का प्रतिफल समझता रहा, किंतु इन शिष्यों के अति आग्रह के फलस्वरूप मैं चिकित्सा कराने के लिए तैयार हुआ। अब आप लोग जैसे चाहिए वैसे मेरी चिकित्सा कीजिए। उत्तम उत्तम औषधियों द्वारा राज्य वैद्यों ने आचार्य की चिकित्सा प्रारंभ कर दी, परंतु परिणाम अनुकूल नहीं रहा। घटने के बजाय रोग बढ़ता गया। अपनी असफलता पर राज्य वैद्यों को बड़ी निराशा हुई। अंत में एक दिन आचार्य ने वैद्यों से कहा कि आप लोगों ने तन मन से मेरी पूरी चिकित्सा की और उसमें बहुत दिन भी लगाए। अब अच्छा यही होगा कि आप लोग अपने अपने घर जाएं। आप लोगों के बाल बच्चे और सगे संबंधी आप लोगों के लौटने की उत्कट प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसके अतिरिक्त राजा भी यह जानकर क्रुद्ध होंगे कि आप लोग अन्यत्र चिकित्सा करने गए हैं। यदि राजा अप्रसन्न हो जाएंगे तो आप लोगों को सेवा से मुक्त कर दूसरे वैद्यों को नियुक्त कर लेंगे। राजाओं और चंचल घोड़ों का स्वभाव एक समान होता है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना अपनी नौकरी से हाथ धोना है। अच्छे वैद्यों की बहुत कमी है, परंतु रोगियों की भरमार है। आप लोगों की अनुपस्थिति में बहुत से रोगी आकर निराश भाव से वापस लौट जाते होंगे। मनुष्य के जन्म के कारण तो माता पिता तो होते हैं, परंतु रोगों से त्राणहर्ता वैद्य ही होता है। यदि यथोचित समय पर सुयोग्य वैद्य न मिले तो जीवन का अंत समझ लीजिए। वैद्यों को महाविष्णु नारायण ही समझना चाहिए। आचार्य शंकर की बात सुनकर राज्य वैद्यों ने उत्तर दिया कि भगवन, आपका कहना एकदम सही है, किंतु हमें आपको इस अवस्था में छोड़ने में परम कष्ट हो रहा है। क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्गलोक को त्याग कर तुच्छ लोक में जाना पसंद करेगा? फिर भी आचार्य शंकर ने उनको विदा कर दी। राज्य वैद्यों ने आचार्य शंकर से विदा ली। उन्हें इस बात से अत्यधिक खेद रहा कि उत्तम उत्तम औषधियों के प्रयोग और सुचारू चिकित्सा से भी वे आचार्य को रोग से मुक्त न कर सके। शिष्यों की उद्विग्नता चरम सीमा पर पहुंच गई, क्योंकि अब कोई उपाय शेष न रह गया। अभिनव गुप्त आचार्य के समीप ही रहता था। अपनी मंत्र शक्ति का प्रभाव देखकर वह मन ही मन अधिक प्रसन्न हो रहा था। वह गुरु की अंतिम घड़ियों की प्रतीक्षा बड़ी व्यग्रता से कर रहा था। ऐसे लोगों को जो गुरु के समीप रहकर गुरुदेव को ही हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको शास्त्रों में कपटी कालनेमी की संज्ञा दी गई है। ऐसे कपट वेशधारी अधम पामर लोग गुरु घर में वास करके गुरुदेव को क्षति पहुंचाने का पुरजोर प्रयास करते हैं। जैसे भस्मासुर ने भगवान शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रकट हुए तो उनसे अपना मन चाहा वरदान प्राप्त किया, और उसने उस वरदान का दुरुपयोग शिव जी के ऊपर ही करना चाहा। ऐसे ही गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त कर उनके दिव्य स्पंदनों का सहारा लेकर अपने ही हीन संकल्पों की सिद्धि में मूढ़ लोग आबद्ध हो जाते हैं।
गुरु का सानिध्य समस्त संकल्पों की सिद्धि में सहायक होता है, फिर वह संकल्पहीन संकल्प हो या उन्नत संकल्प। यह शिष्य की विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह अपने अंतःकरण का किस प्रकार निर्माण करना चाहता है और ऐसे सानिध्य का उपयोग किस दिशा में गति करने के लिए करना चाहता है। आचार्य शंकर तीव्र रोग यंत्रणा को बड़े संयत मन से बहुत शांत भाव से सहन करने लगे। अब महाप्रयाण की तैयारी होने लगी और जो अंतिम उपदेश निर्देश होता है वह अपने शिष्यों में प्रसारित करने लग गए। अपने मुख्य शिष्यों को बुलाकर उन्होंने जो भी कार्य व क्रियाएं थीं सब समझा दी। रोग मुक्ति की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। आचार्य का अंतिम समय अब निश्चित सा प्रतीत होने लगा। उसी समय एक विलक्षण घटना ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। स्वर्ग से देव वैद्य अश्विनी कुमार अपना रूप बदलकर ब्राह्मण बालकों के वेश में वहां आए। उन दोनों बालकों का शरीर अलौकिक तेज से दैदीप्यमान था। दोनों के नेत्र नील कमल के समान और अंजन लिप्त थे। हाथ में पुस्तक लिए आचार्य के समक्ष उपस्थित होकर उन्होंने वैद्य रूप में अपना परिचय दिया कि हम वैद्य हैं और दूर देश से आए हैं। हमें अंतः प्रेरणा हुई है कि आचार्य अस्वस्थ हैं, इसलिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आचार्य के रोग के संबंध में उन दोनों ने सभी शिष्यों को बताया और आचार्य शंकर से कहने लगे कि हे यतिराज, आपके इस रोग की चिकित्सा असंभव है। कोई भी भौतिक औषधि आपके इस रोग में काम नहीं करेगी, क्योंकि किसी व्यक्ति की मंत्र शक्ति के प्रभाव से इस रोग की उत्पत्ति हुई है। रोग के शमन में कोई भी चिकित्सा सफल न हो सकेगी। दैवी साधन का आश्रय लेने पर रोग का जड़ोन्मूलन होगा। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण वेशधारी अश्विनी कुमार वहां से चल पड़े। शिष्य मंडली इस विचार में निमग्न हो गई कि क्या ये आए हुए बालक वैद्य सच में सत्य भाषण कर गए। शिष्यों में यह बात अब चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि लक्षण तो रोग का यही दिख रहा था कि वैद्यकीय उपायों से उपचार न हो सके। परंतु ऐसा कौन मंत्र सिद्ध पुरुष होगा जो आचार्य शंकर पर प्रयोग कर रहा हो। हमारे गुरुदेव तो स्वयं सिद्धियों के धनी हैं, फिर भी हमारे गुरुदेव की ऐसी हालत, यह कैसे। यहाँ शिष्यों के बीच चर्चा के लिए विषय मिल गया और वहीं दूसरी ओर आचार्य शंकर आत्मस्वरूप के ध्यान में आंखें मूंद कर निमग्न हो गए। यह जानकर शिष्यों में बहुत खलबली मच गई कि कोई पामर व्यक्ति आचार्य का प्राण हरने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहा है। और पद्मपाद की व्याकुलता तो पराकाष्ठा पर पहुंच गई। अन्य कोई आश्रय न देखकर पद्मपाद ने अपने सिद्ध किए हुए नरसिंह भगवान की शरण ग्रहण की
अत्यंत कातर भाव से अपने गुरुदेव की रोग मुक्ति के लिए पद्मपाद नरसिंह भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में उनकी व्याकुल प्रार्थना से द्रवीभूत होकर नरसिंह भगवान ने पद्मपाद को स्वप्न में दर्शन देकर यह कहा कि वत्स पद्मपाद, ब्राह्मण वैद्य अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा है वह सत्य है, क्योंकि वे कोई साधारण वैद्य नहीं थे। उनका आगमन स्वर्ग से हुआ है। तुम्हारे गुरुदेव आचार्य शंकर के शरीर में किसी रोग की उत्पत्ति नहीं हुई है। यह जो भगंदर प्रत्यक्ष सा दिखाई दे रहा है वह किसी तांत्रिक अभिचार का फल है। तुम यदि ओमकार मंत्र से प्रत्यभिचार कर सको तो तुम्हारे गुरुदेव रोग मुक्त हो जाएंगे, अन्यथा इसी भगंदर रोग से उनका प्राणांत होगा, यह सुनिश्चित है। इतना कहकर पद्मपाद को आशीर्वाद देकर नरसिंह भगवान भी अदृश्य हो गए। यह स्वप्न देखते ही पद्मपाद का निद्रा भंग हुआ। निद्रा भंग होते ही पद्मपाद आचार्य शंकर की ओर दौड़ पड़े। गुरुदेव, नरसिंह भगवान ने अभी स्वप्न में दर्शन देकर कहा है कि आपका यह भगंदर रोग तांत्रिक अभिचार का फल है। उन वैद्यों ने ठीक ही कहा था। यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा से अच्छा होने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि तुम ओमकार मंत्र से प्रत्यभिचार कर सकते तो तुम्हारे गुरुदेव रोग मुक्त हो जाएंगे, अन्यथा इसी रोग से उनका शरीरांत होगा। अतः गुरुदेव, अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करें ताकि उपदिष्ट मंत्र द्वारा अनुष्ठान करके प्रत्यभिचार करके आपको रोग मुक्त करने में मैं सफल एवं समर्थ हो सकूं। पद्मपाद की बात सुनकर आचार्य कुछ देर तक मौन रहे। फिर पद्मपाद की ओर से अपनी दृष्टि घुमा ली। पद्मपाद ने बड़ा आग्रह किया कि गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपना कार्य पूर्ण कर सकूं। पद्मपाद के आग्रह पर आचार्य ने कहा कि वत्स पद्मपाद, तुम व्यर्थ में चिंतित और उद्विग्न मत हो। तुम शांत हो जाओ। प्रत्यभिचार ऐसे कुकृत्य में प्रवृत्त होना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है पद्मपाद। यदि इस नश्वर शरीर से किसी व्यक्ति का अभिष्ट सिद्ध होता है तो उसमें हानि क्या है? प्रत्यभिचार करने से तुम्हें नर हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि यह रोग उसी व्यक्ति के पास चला जाएगा। सुनो पद्मपाद, मेरी आज्ञा है कि तुम इस कुकृत्य को सोचो तक नहीं और दोबारा मेरे पास ऐसे आज्ञा लेने आना भी मत। जो तुम्हें मैंने ज्ञान सुनाया है तुम उसी में रमण करो। अब जाओ यहां से। आचार्य की इस आज्ञा को सुनकर पद्मपाद एक बालक की भांति आचार्य के चरण पकड़कर रोने लग गए।